तो जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था आपको संधि पे, और संधि पे जो बनाया था वीडियो उसमें मैंने खास करके स्वर संधि के बारे में बताया था और डिटेल में बताने का प्रयास किया था ताकि आपको अपने बुक के माध्यम से आसानी से पढ़ने का तरीका ढूंढ लीजिए, और ट्रिक भी बताया था ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या न हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि पे दोस्तों मैं 6 बातें बताऊंगा, और 6 बातों के माध्यम से अगर उसको आप रीड करते हो, पढ़ते हो, तो संधि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी ग्रामर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है संधि की। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे इसको मेमोराइज किया जाए। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि जीवन में कभी समस्या न हो। दूसरी बात, हम बताते हैं कि संधि जो होता है वो 2 वर्णों के मेल से संधि बनता है। तो आज जो हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि व्यंजन संधि की पहचान आपको तब मिलेगी जब उसमें हलंत लगा होगा। जब भी व्यंजन संधि के शब्दों में आपको हलंत दिखाई दे तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो व्यंजन संधि है और आपको व्यंजन संधि में ही टिक करना है। तो हम चलते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि में जब आप देखेंगे कि आधा नौ और मौ हलंत आए, आधा नौ और मौ आए, तो आप कैसे पहचानेंगे? जैसे अहंकार, अहंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अहम जोड़ कार। क्या होगा? अहम जोड़ कार, जिसमें मौ में हलंत लगा हुआ है। तो क्या हो गया? जिसमें ऊपर में बिंदी होती है जिसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार जब भी दिखाई दे आपको, यानी आधा नौ जब भी दिखाई दे या मौ दिखाई दे, तो आप समझिए ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। जैसे अहम जोड़ कार, अहंकार, यहाँ देखिए आधा नौ की बात आई। दूसरी का संतोष, यानी शम, जब ये आधा मौ में हलंत लगता है, शम जोड़ तोष यानी संतोष, तो ऑलरेडी वो नौ में परिवर्तन हो जाता है। परंतु, जैसे परंतु अगर करते हैं तो क्या होगा? परम जोड़ तू, यानी परम नौ में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑलरेडी आप पहले सिद्धांत को समझ लिए। अगर हम दूसरी नियम पे चलते हैं दोस्तों, तो जैसे तो है या क है, शब्दों में अगर क है तो हमेशा तीसरे वर्ण में आएगा। क अगर है तो क ख ग में परिवर्तन होगा। अगर वो ग है तो क में परिवर्तन होगा। अगर तो थ द, अगर तो है तो द में परिवर्तन होगा, और द है तो में परिवर्तन होगा। आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए। और ये व्यंजन संधि का एक मुख्य नियम में से एक नियम आती है। जैसे अगर हम बात करें जगत जोड़ गुरु, जगत गुरु, क्या होगा? जगत गुरु, तो क्या होगा? तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो थ द में, तो जगत गुरु हो जाएगा। आपको किसी भी तरह, जैसे दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, तो क किस में परिवर्तन होगा? उसके तीसरे वर्ण में, दिगंबर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, जब हलंत के अंदर आपको तो या ग दिखाई दे तो हमेशा तीसरे वर्ण में हम परिवर्तन करने का, उसी वर्ण के तीसरे में परिवर्तन करने का या पहले में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे आप। तीसरा नियम पर अगर हम चले तो आधा चौ हो या छ हो, या आधा अगर देखा जाए या तो या सौ हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए। जैसे अच्छा, तो अच्छा जो देख रहे हैं तो क्या होगा? अत जोड़ सा, तो ये हमेशा परिवर्तन हो जाएगा। आधा चौ जो है वही परिवर्तन हो जाता है। ये जो आधा एक हट जाता है पूर्ण रूप से उसी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अच्छा में देख रहे हैं औ चौ छा, तो अत जोड़ छा, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? चौ, मतलब आधी वाली चौ वाली संख्या में। नेक्स्ट अगर देखेंगे आप तो जब शब्दों में आपको दिखाई दे कि आधा जौ या जौ दिखाई दे, आधा तो या तो दिखाई दे, आधा चौ या चौ दिखाई दे, आधा नौ या नौ दिखाई दे,
जैसे सज्जन, तो सत जोड़ जन, तो तो वाली संख्या जो देख रहे हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी आधी संख्या वाले में, आधे वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, जो मैंने लिखाया है। तो उसमें आप ऑलरेडी इस चीज़ से पढ़ करके आप अपने आप को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे स, यानी मूर्धन स। किसी भी व्यंजन संधि में अगर मूर्धन स बीच में दिखाई दे तो वहीं से वो शब्द टूट जाती है। जैसे अगर देखा जाए अनुषंगी, अनुषंगी, तो अनु से टूट जाएगा, अनु जोड़ संगी, अनुषंगी, ये आपको हो गया। जैसे अगर देखा जाए आपको जैसे विषम, तो विष जोड़ विषम जोड़ म, देखिए यहीं से टूट गया तो विषम। तो आराम से आप समझ सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी शब्द के अंदर क आए तो क का लास्ट का वर्ड वहाँ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ जिसको बोलते हैं, पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। अगर तो आए तो बड़ा नौ यानी पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बांगमय, तो बाक जोड़ मय, बांगमय, वहाँ चला जाता है। तो यही 4, 5, 6 नियम है, जिसको आप ध्यान से देंगे तो आपको व्यंजन संधि की पहचान हो जाएगी। वैसे व्यंजन संधि की पहचान करने के लिए हलंत अगर लगा रहे शब्दों के अंदर तो आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि हैं। तो मुझे आशा है कि व्यंजन संधि के आप थोड़ा सा मेरे हिंट से आपको और तैयारी होगी और आपको आने वाला पेपर में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।